हेलो बच्चों, मेरा नाम दर्श अटारा। अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो सर्कुलर मोशन। अभी तक हमने दो लेक्चर हो गए इसमें। दोनों लेक्चर में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एंगुलर टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि थीटा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, अल्फा क्या होता है। और वो लेक्चर में जरा मैंने देखा कि सेटअप जरा प्रॉब्लम में था, इसलिए जरा आवाज भी ठीक से नहीं आ रही थी। तो अब आप देख सकते हो माइक है, और अभी आप कमेंट करके मुझे बताना जरूर कि अभी आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, अभी तक हमने ये तीनों टर्म्स देखे, इनके बीच में रिलेशन देखा, इनकी काइनेमेटिक्स हमने पढ़ी। जस्ट अ सेकेंड ना। तो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन का तीसरा लेक्चर, जिसमें अभी हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के तुमको चार एप्लीकेशन है। यूसी एम के तुमको चार एप्लीकेशन है। ठीक है, चारों कौन से? पहला जो एप्लीकेशन है वो कर्व रोड पर, सॉरी चलने लगेगा। कर्व रोड पर मतलब जब भी हम, आपने बाइकर्स को देखा होगा कि जब भी वो टर्न लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर वो ओवर स्पीड में हो तो उनकी गाड़ी स्लिप करके दूसरी तरफ चली जाती है। तो वो क्यों जाती है, कौन सा फोर्स एक्ट करता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वॉल ऑफ डेथ। वॉल ऑफ डेथ, वॉल ऑफ डेथ मतलब मौत का कुआं। मौत के कुएं में, जैसे कि हर मेले में मौत का कुआं होता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम सर्कल में बाइकर्स बहुत तेज घूमते हैं तब भी वो उससे चिपक पाते हैं सरफेस से। अगर उन्होंने बाइक स्लो कर दी तो नीचे 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 आने लगते हैं। इसके पीछे भी बहुत बढ़िया फिजिक्स है, ये हम पढ़ेंगे। आप लेक्चर्स बिल्कुल देखते रहिएगा। और तीसरा जो है वो है बैंक्ड रोड। बैंक्ड रोड का मतलब क्या होता है कि जैसे रोड्स पर आपने देखा होगा स्लोप बने रहते हैं। जब भी टर्निंग भी रहती है तो अगर वहां पर फ्रिक्शन कम हो तो स्लोप बना देते हैं ऐसे। जो स्लोप बनने से क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली बढ़ जाती है। वो नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं। ये हम डिटेल में देखेंगे, आप बस वॉच करते रहिएगा। और चौथा होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में क्या हो रहा है, बेसिकली जो कोन शेप में, अभी हम ये डिटेल में देखते हैं कि जैसे कोन शेप में पेंडुलम कैसे घूम रहा है। ये जो आप देख रहे थे इस तरह से घूमने वाला, वो सिंपल पेंडुलम है। ये तो फिफ्थ लेसन ऑसिलेशन में पढ़ेंगे। ये कोनिकल पेंडुलम मतलब इस तरह से घूमने वाला। हम पूरी बात डिटेल में देखेंगे, बस आप लेक्चर्स को कंटिन्यू कीजिएगा। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करने वाले कर्व रोड पर। इस पर कर्व रोड पर क्या हो रहा है बेसिकली, ठीक है। कर्व रोड, तो देखिए इसमें बेसिकली क्या हो रहा है। यदि आप कोई भी बाइक, साइकिल, कार, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर, आपने देखा होगा टर्निंग पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब आप टर्निंग पर आते हो तो आपकी जो सीधे जाने वाली जो स्पीड है उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो कर देते हो, कहीं आपकी व्हीकल स्लिप ना हो जाए। और स्लिप होते तो आपको पता है किस तरह से लगता है। तो ऐसा क्या होता है टर्निंग पर कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए एक फोर्स पढ़ना होगा, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। नाम खुद ही बता रहा है कि मैं सेंटर की तरफ लगूंगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये मेरी डायरेक्शन है वी की। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से किस तरह से होगी, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है आपको, शायद पता नहीं वीडियो में कुछ अगर इशू है या नहीं। आप इसमें मुझे ओमेगा का डायरेक्शन बताइएगा, अंदर होगी या बाहर होगी, ठीक है। आई विल वॉच कमेंट। अभी हम देख रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है बेसिकली, सेंटर की तरफ से आप देखिए। अब यहां पर ये जो है ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट। तो फोर्स कहां पर एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। ए पॉइंट पर कहां एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ। आप आ जाओ बी पॉइंट पर, सेंटर की तरफ। एफ सी से डिनोट करते हैं बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को। यहां पर आप आ जाओ, सेंटर की तरफ। यहां पर आप आ जाओ, सेंटर की तरफ, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। एम वी स्क्वायर बाय आर।
जिसका मतलब ही क्या होगा, v की जब v का और ओमेगा के बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में सिर्फ आप r लगा दो वो रिलेशन हो जाता है। उसी तरह से v इक्वल्स टू आर ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप v की जगह पर डाल दीजिएगा आर ओमेगा, तो f इज इक्वल्स टू m आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन r विच इज इक्वल्स टू m आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, r से r कैंसल, m ओमेगा स्क्वायर r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। और ये भी अगर आपसे लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में पूछे तो आप बताओगे mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा, mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कहां पर कर रहा है, सेंटर की तरफ। किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ सेज कि मैं सेंटर की तरफ एक्ट करूंगा। कहां पर एक्ट कर रहा है, सेंटर की तरफ। अगर आपसे लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में इसका फॉर्मूला पूछे तो आप क्या बताओगे, mv स्क्वायर बाय r। अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला पूछे तो m ओमेगा स्क्वायर r। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर में mv स्क्वायर बाय r, एंगुलर में m ओमेगा स्क्वायर r। डायरेक्शन सेंटर की तरफ। क्या आपको ये बात क्लियर है, नोट कीजिएगा। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चैप्टर में आप बहुत सारे जो आपने 11th स्टैंडर्ड के कौन सा था, 4th लेसन था शायद, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपने बहुत अलग अलग प्रकार के फोर्सेस पढ़े होंगे। अब उन सभी का एप्लीकेशंस आने वाला है ये सब में, ठीक है। और 5th लेसन भी था ग्रेविटेशन, उसका भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका यूज भी बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ, तो हम देख रहे थे कर्व्ड रोड, इसमें से एक एप्लीकेशन था सेंट्रीपिटल फोर्स, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा कर्व्ड रोड है, ठीक है, डायग्राम को निगलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए मेरा व्हीकल है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, मेरा बहुत बढ़िया व्हीकल है, v वेलोसिटी से टर्न ले रहा है। अब आप अगर इसको बहुत ध्यान से देखो तो ये एक सर्कुलर मोशन का एक हिस्सा है। ये पूरा एक सर्कल है तो इतना सा हिस्सा एक सर्कुलर मोशन का है, ठीक है। अब अगर आप ये मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से मतलब व्हीकल इस तरह है, ठीक है, इतना जो है ये रेडियस है सर्कल का, ओके। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, अभी अभी हमने पढ़ा, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेरी गुड। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से इस फिजिक्स को समझने की कोशिश करो, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब हर वो व्हीकल जो भी कर्व सरफेस पर जा रहा है उसको सेंटर की तरफ कौन खींच रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर हर व्हीकल जो एक स्पीड से जा रहा है वो तो सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ चला नहीं जाता। तो ऐसा क्या हुआ कि हर व्हीकल यहां पर नहीं जा रहा, इसका मतलब इसके अपोजिट में भी एक फोर्स लग रहा होगा। हाँ, ये कौन सा फोर्स होता है फ्रिक्शन। आपने रोड्स पर देखा होगा, जो हमारे टायर और रोड्स के बीच में अगर ऑयल डाल दिया जाए, समझो कि कोई एक टैंकर है वो गिर गया और उस पर ऑयल स्प्लिट हो गया, तो आप देखते हो कि फ्रिक्शन एकदम निग्लिजेंस हो जाता है। जो म्यू की वैल्यू होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0 हो जाती है, जिस वजह से ये जो फ्रिक्शन इधर लगना चाहिए था वो हट जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स कंप्लीटली डोमिनेट्स और हमारी गाड़ी स्लिप हो जाती है जब भी ऑयल या फिर ऐसे कोई भी स्लिपरी चीजें रोड पर गिर जाती है। पर अभी समझो कि रोड पर कोई स्लिपरी चीजें गिरी नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होगा। अब फ्रिक्शन ज्यादा होने से आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इस सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ है तो फ्रिक्शन यहाँ है। देखिए ये एफ से जो डिनोट किया है ये फ्रिक्शन है, ये कौन सा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला याद दिला सकता है जो तुमने पढ़ा होगा आपके 11th स्टैंडर्ड में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, नहीं सॉरी इलास्टिसिटी में था फ्रिक्शन में, हाँ इलास्टिसिटी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले पार्ट में आगे था उसका फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन, यहाँ पर एस भी लगा देते हैं क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, दो प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं, जैसे स्टैटिक और काइनेटिक, तो मैं स्टैटिक मान के चल रहा हूँ, इनटू एन क्या है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये मेरी जो कार है ये यहाँ पर जा रही है, लेट्स से इसका मास क्या है m,
तो नॉर्मल क्या लग रहा होगा? अब ये जो मैं अपर व्यू देख रहा हूँ, अब मान लीजिए मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, साइड से कैसे देखूंगा? देखो ये मेरी व्हीकल है, ठीक है, इसको मैं साइड से देख रहा हूँ, इमेजिन करने की कोशिश करना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन इन सिंपल मैथ्स। ये एक आर से लग रही है, यहाँ पर लग रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल कहाँ लगता है कभी भी? सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला है नॉर्मल। नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल, दैट इज mg। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या है? mg के इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पर n की जगह पर mg लिख सकता हूँ? यस। तो फ्रिक्शन क्या हो गया? म्यू एस इंटू mg, म्यू एस इंटू mg, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। और बट इसका जो मेन एप्लीकेशन अब आएगा कि हमें दो फोर्स इक्वल करना था, कौन सा? सेंट्रीपिटल और फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल लग रहा है सेंटर की तरफ ऑब्वियसली, और फ्रिक्शन बाहर की तरफ, जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। इससे हमारी जो गाड़ी है वो कर्व रोड पर गिरती नहीं है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc इज इक्वल्स टू F। Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, F मतलब फ्रिक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं कर्व रोड पर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में क्या किसी को याद है? अगर आपको नहीं याद है थोड़ा सा बैकवर्ड करके आप फिर से देखिएगा। mv स्क्वायर बाय r लर्न कीजिएगा, mv स्क्वायर बाय r विच इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या मेरा फॉर्मूला आया? यस, म्यू एस एम जी। मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, फिर यहां लिखूंगा यूजिंग 1। ठीक है, थोड़ा सा गिचमिड हो गया, बस आप समझने की कोशिश कीजिएगा और तुरंत नोट्स भी बनाते जाइएगा अपना। ठीक है, m से m कैंसल। हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी, कि हम कितने वेलोसिटी से आराम से ये कर्व रोड पर जा सकते हैं। तो हमें ये v निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये r को यहाँ भेज दू, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एस r इंटू जी। तो v क्या आ गया? यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर आकर अंडर द रूट म्यू एस आर जी। ये होती है मिनिमम वेलोसिटी देन कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, ऑब्वियसली रोड हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, अगर वर्टिकल होने लगे तुम सब गिर जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैं वो चीज रिपीट कर रहा हूँ, कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड। ऑल दो सारे रोड्स तो हॉरिजॉन्टल ही होते हैं, तो ये लिखने वाली कोई बात नहीं थी। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट म्यू एस आर जी। म्यू है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर है रेडियस, और जी ऑब्वियसली अपना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वॉल ऑफ डेथ, जो कि है मौत का कुआं।